और अगर खेती करना छोड़ देगा तो कहाँ से आएगा अनाज? मोदी का गूगल से मंगा लेगा अनाज, मंगा लेगा। किसान के अंदर बहुत ताकत है वोटिंग की, वो जहाँ पे वोट डालेगी सरकार उसी की बनेगी। किसान अपने वाले पे आ गया ना, किसान मोदी को बचा बचा के मारेगा, कुछ पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा। हरियाणा में अब की बार मोदी सरकार नहीं आ पाएगी, मैं इस बात का खुला चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं आएगी, नहीं आएगी। गुरु जी ने कह दिया बनेंगे बनेंगे, उसको रोक ही नहीं सकते। नहीं आएगा, नहीं आएगा और किसान नहीं आने देगा। मेरा आपसे ये एक सवाल है बस, आप बताओ किसको लाना चाहोगे? मोदी। मोदी का क्यों लेना चाहोगे ये बताओ। आप एक किसान के बेटे हो, किसान हो आप। किसान होते तो आपको पता होता किसान का दर्द। एक किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। नौकरी पैसे वाला कोई नहीं समझ सकता है। किसान को कितना फंड आ रहा है, बैठे खा रहे हैं। एक फंड भी गिनवा दो, ये फंड आ रहा है। बैठे क्या कर रहे हैं? क्या आ रहा है? सारा कुछ खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतनी चीजें, शराबें, पिस्ते, बादाम। और ये क्या है? ये क्या चीज है? जॉन सोरस का फंड आ रहा है कि मोदी को अब आने मत दो। उसने कहा था मैं 3 बिलियन डॉलर दूंगा ताकि वो सारे न्यूज में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। लोगों को बांट रहे हैं। आपको पता ही कुछ नहीं है। पता है चाइना से आ रहा है और ऐसे क्या आ रहा है? आप बता दो ना। अरे नहीं पता, चलो मैं मान रहा हूँ। आप बता दो, आपको पता, आप बता दो। इतने चैनल पकड़े गए हैं क्या ना, पकड़े गए हैं ना बेईमान करते हुए। आपको पता उन पर केस चल रहा है। चाइना का फंड थ्रू सोरस इन्होंने ऐसी कर दी, घुमा नहीं रहा। सर बताइए, मोदी ने देश के लिए काम करा नहीं करा? कह रहे नहीं काम करा। बहुत काम कर रहा है उसने। और किसान के लिए क्या किया ये बता दो। बस काम सही किया मोदी ने। बता दीजिए आप मोदी जी। किसान के लिए गलत है मोदी, नहीं। किसान के लिए गलत है। मैं ये बात बोल रहा हूँ। देश में सिर्फ किसान ही है और लोग नहीं है। किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो कहाँ से आएगा अनाज? मोदी का गूगल से मंगा लेगा अनाज, मंगा लेगा। ये बताओ, गूगल से मंगा के दिखाओ, मंगा के दिखाओ गूगल से। कोई मंगा के दिखाओ, माई गलाल गूगल से अनाज पैदा करके दिखाओ तुम। नहीं आएगा, नहीं आएगा और किसान नहीं आने देगा बाहर से। ठीक है, क्यों आएगा बाहर से? इंडिया देश में जब इतने किसान लोग हैं, कितनी संख्या है किसानों की, आपको पता है? कह रहे कि मोदी जी किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, देश में नहीं आने चाहिए मोदी जी। नहीं, देश बर्बाद होता है। किसानों के लिए होता है ना भैया। मतलब तो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 जितने यूरियाज हैं, जितने डीएपी, सबके ऊपर तो छूट मिल ही रही है। गांव के सरपंच स्तर पे, पंचायत स्तर पे सब कुछ सुविधा मिलती है। इनका कौन से स्टेट्स हैं? कौन से स्टेट्स हैं? हरियाणा से। एक मिनट, हरियाणा से पहले सिलेंडर कितने का था? आप ये बताओ, पहले सिलेंडर कितने का था? पहले सिलेंडर कितने का? आप कितने का? मैं कृषि के ऊपर बातचीत कर रहा था। कहाँ से ट्रैक्टर आ गए? मैं खेती के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ। खेती भाई, ये किसान है, हम भी ये किसान है, हम भी किसान है। ये हरियाणा किसान है, हम बिहार किसान है। फर्क इतना ही है। हमारे यहाँ तो बिकता है भैया, सब कुछ मिलता है, सब कुछ, सब चीज मिलता है। अब बताइए, हमारे यहाँ यूरिया डीएपी 500-400 मिल जाते हैं, तो हाँ खाली तो हमारे यहाँ मिल जाता है। हमको नहीं पता, ये इनके यहाँ ना मिले तो अपने गवर्नमेंट से पूछे ना। हरियाणा में अब की बार मोदी सरकार नहीं आ पाएगी, मैं इस बात का खुला चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं आएगी, नहीं आएगी बस। चिल्लाने से नहीं होता कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। हमारे सुनो एक बात और बता दो, हमारे हर एक गाँव में, हर एक उसमें धरना चल रहा है। अगर किसान अपने वाले पे आ गया ना, किसान मोदी को बचा बचा के मारेगा, कुछ पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा। किसान के बेटे हम खुला चैलेंज कर रहे हैं, पढ़ने दो। कितने पढ़ेंगे? हम वोटेंगे। आप लोगों की वजह से आप हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए किसानों ने अगर किसानों एक तरफा वोट डाल दिया तो भैया भाजपा की सरकार जारी है। हाँ, और किसानों ने वोट डाल दिया तो भाजपा की सरकार रहेगी। किसान जो की ताकत, किसान के अंदर बहुत ताकत है वोटिंग की, वो जहाँ पे वोट डालेगी सरकार उसी की बनेगी। और वैसे भी किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं एकदम अपने लिए सही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट प्रदर्शन सही कर रहे हैं, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। हम सरकार से यही बोलते हैं। हम आपके मत को भोले शंकर ने कह दिया कि ये मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अब उसको क्या हटा सकता है? 2006 में शिव भगवान जो इसके रूप में आए थे, गुरु जी के रूप में। गुरु जी को जानते हो आप कि नहीं? जानते हो ना, बड़े मंदिर वाले। उन्होंने कह दिया था कि अडवाणी नहीं बनेगा, जो बीजेपी का बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी बनेगा। हाँ, आज जाके देखा आपने वहाँ कितना मोदी बनेंगे। गुरु जी ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया बनेंगे, उसको रोक ही नहीं सकते। अच्छा, फिर तुम पता क्या इल्जाम लगाओगे? ईवीएम में गड़बड़ हो गई। ईवीएम में गड़बड़ का आरोप भी लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि ईवीएम जो है हैक हो रही है बार बार? क्या लगता है? ऊपर वाले की पावर है, हैक कराएगा। ऊपर वाले की पावर है, बदल देगा। ईवीएम को भाजपा सरकार ने
अपडेट कर दिया है ईवीएम की, उससे जो ये वोटिंग करवाते हैं ईवीएम के धांधलीबाजी करके जो ये चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा और 19 के चुनाव में ट्रैक्टर भर के गाड़ी भर के ईवीएम पकड़ा गया था। अच्छा ईवीएम पकड़ा गया था और नेताओं ने बोला था इसको ऐसे सही नहीं हो रहा है, मगर किसी अच्छा की भाई बात जब हार इलेक्शन कमीशन ने बुलाया कि आगे सिद्ध करो तुम, इलेक्शन कमीशन नहीं सब क्यों बिके नहीं हुए सिद्ध कर सके? क्यों नहीं गया क्या? मीडिया भी की भी है, चुनाव आयोग भी की भी है, सुप्रीम कोर्ट में इनके आदमी बैठे हैं, पूरा लोकतंत्र इन्होंने हैक कर रखा है, लोकतंत्र बिका हुआ है पूरा लोकतंत्र हैक कर रखा है इन्होंने। सिद्ध तो करते, मीडिया सामने था, उनको बुलाया आ जाओ, कोई भी नहीं आया, पहले चिल्ला रहे थे हम कर रहे हैं। इन्होंने सिद्ध कर दिया, इन्होंने सिद्ध कर भी दिया तो होगा, मगर मीडिया दिखाती नहीं है, ये बात सारी बात ये है, मीडिया नहीं दिखाती है, दिखाती नहीं है। मीडिया दिखाती नहीं है। वो मोदी जी की बात दिखाएगी, वो जो दिखाएगी मोदी जी की बात। अगर कांग्रेसी बोलेंगे ऐसे बात नहीं थी तो वो दिखाएंगे, आप दिखाएंगे ना। मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखाती है वो। ईवीएम का मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा आप ईवीएम का ईवीएम मशीन भारत देश के लिए प्रगति की तरफ ले जा रहा है, उसका ट्रेनिंग हर सबको देना चाहिए, सबको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना आपको चाहिए। क्या लगता है ईवीएम हैक हो जाती है क्या? ईवीएम तो क्लियर है, वो सॉफ्टवेयर है। हाँ हाँ सॉफ्टवेयर है तो हाँ। कैसा ही वो टेक्नोलॉजी है। अच्छा टेक्नोलॉजी तो हैक हो जाती आप है। मेरी बात सुनो, जो इन्होंने पेपर वाली कराई थी ना इलेक्शन, हाँ, बैल- चंडीगढ़ में देखा क्या हुआ, ये कट वो कट, और बंगाल में क्या होता है, सारे पेपर ही उठा के ले जाते हैं। वो पेपर वाली इलेक्शन कराओगे तो तुम और सर जहाँ देश इतनी आगे बढ़ रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है सर, ऐसे में वापस बैलेट पेपर पर जाना ठीक होगा क्या? अब बैलेट पेपर से पहले भी चुनाव हो रहे हैं, बैलेट पेपर में बहुत चुनाव हुए हैं और ईमानदारी से चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर में। बैलेट पेपर में पहले भी चुनाव हुए और सही से चुनाव हुए, ईमानदारी से चुनाव हुए हैं, मगर जब से ईवीएम है, ये ईवीएम के आते ही ये धांधलीबाजी चालू हुई है। और चाचा ईवीएम तो सर राजीव गांधी के टाइम पे आ गई थी, तब से धांधलीबाजी चली रही है क्या फिर? पहले अपडेट नहीं हुई थी ना, अब भाजपा सरकार ने कर दी, अपडेट कर दी भाजपा सरकार ने अपडेट कर दी, अपडेट करने के बाद जैसा मर्जी क्या